आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। द कश्मीर फाइल्स पर विनोद कापड़ी ने कसा तंज, गुजरात के दंगों पर फिल्म बनाने की कर डाली बात। जम्मू कश्मीर के सरपंच समीर डाल की हत्या में शामिल 3 आतंकी ढेर, श्रीनगर के नौगांव में हुई मुठभेड़। गोवा और मणिपुर में सीएम के नाम लगभग तय, भाजपा हाईकमान ने भी दिए संकेत, पीएम मोदी से मिले दोनों नेता। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 2876 केस, 98 लोगों की मौत। और सपा शासन में बने स्टेडियम में शपथ, अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, द कश्मीर फाइल्स पर भी बोले। यूपी में गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी, होली बाद बंद नहीं होगा वितरण। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन रुमित ने किया पार्टी गठन का ऐलान, 2022 का चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता बिखरे। केंद्र सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन की नीति को सही ठहराया, 3 महीने में बकाया भुगतान करने का निर्देश। अमृता राव ने पति के कहने पर छोड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री, किसिंग सीन पर आकर फंसी थी बात। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, कोहली जडेजा को हुआ नुकसान। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है। लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। कुछ लोग इस फिल्म का जमकर विरोध भी करते हुए दिख रहे हैं। बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि फिल्म में दिखाए गए सच से लोगों को भागना नहीं चाहिए। द कश्मीर फाइल के जरिए कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की दर्द भरी दास्तां को पर्दे पर उकेरने की कोशिश की गई है। अब बॉलीवुड डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने ऐलान किया है कि वह गुजरात दंगों पर गुजरात फाइल्स का नाम की फिल्म बनाने वाले हैं। इसी के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। जम्मू कश्मीर के नौगांव एरिया में बुधवार तड़के पुलिस और सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस बात की पुष्टि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने करते हुए बताया कि यह आतंकी सरपंच समीर डार की हत्या में भी शामिल थे। आईजी का कहना है कि आतंकवादियों द्वारा फायरिंग शुरू करने के बाद भी उन्हें आत्मसमर्पण करने का कई बार मौका दिया गया, परंतु वे हथियार डालने को तैयार नहीं हुए। वे लगातार गोलीबारी करते रहे और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकी स्थानीय हैं, जिनकी पहचान आदिल तेली उर्फ अबू जबार निवासी चंदारा पंपोर, शाकिब तांत्रे निवासी खानमोह पंथा चौक के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान उमर तेली पुत्र गुलाम नबी निवासी लागो पंपोर के रूप में होने की आशंका जताई जा रही है। उमर तेली की शिनाख्त के लिए पुलिस उसके परिजनों को ला रही है। उधर मौके से पुलिस को एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति लगभग साफ हो गई है। भाजपा हाईकमान से मिले संकेत के मुताबिक प्रमोद सावंत ही गोवा के सीएम होंगे, जबकि एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम होंगे। दोनों नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं प्रमोद सावंत से मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी गोवा के लोगों के आभारी है। उन्होंने हमें फिर से राज्य की सेवा करने की जनादेश दिया। हम आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। बता दें कि भाजपा ने गोवा के 40 सदस्य विधानसभा में सबसे अधिक 20 सीट पर जीत हासिल की थी। 3 निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमतंग पार्टी के 2 सदस्यों ने पहले ही भाजपा को अपना समर्थन दिया है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। लगभग 5 दिन बाद कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2876 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 98 लोगों की मौत भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,29,98,938 हो गए हैं। वहीं एक्टिव केस घटकर 32,811 हो गए हैं। कुल मामलों का ये 0.08% है। बीते 24 घंटे में 3,884 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.72 हो गया है। 98 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या अब बढ़कर 5,16,072 हो गई है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीएम आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सपा शासन में बने स्टेडियम में शपथ ग्रहण करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि लखीमपुर फाइल्स फिल्म भी बननी चाहिए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वह स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदल दिया गया। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए उस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है जो सपा शासन में बनाया गया था। यूपी में प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण लोकसभा चुनाव 2024 तक करने की तैयारी है। ये योजना होली के बाद बंद होने वाली थी, पर इसे विस्तार देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जनता को होली व दिवाली पर महंगाई से राहत देने के लिए एक गैस सिलेंडर भी देने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव खाद्य व रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था, पर चुनाव और कानून के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना के जारी रखने का ऐलान किया था। अब सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 तक विस्तार देने के लिए तैयारी में है। स्वर्ण समाज संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने देवभूमि पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। रुमित के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ता बिखर गए और मौके पर अब कुछ ही प्रदर्शनकारी मौजूद है। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने टूटी कंडी कौर सिंह के पास लगे मुख्यमंत्री के होर्डिंग फाड़ दिए हैं। विधानसभा के पास पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। टालेंट से आगे ओल्ड बस स्टैंड की ओर आने वाली बसों की आवाजाही बंद कर दी गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वाया कांडा घाट जुंगा मार्ग से होते हुए शिमला पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए उनका रूट बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू 1 रैंक 1 पेंशन की नीति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वह बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। अदालत ने सरकार से सेवानिवृत्त सैनिकों को 3 महीने में बकाया का भुगतान करने के लिए कहा। बता दें कि याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन ने सरकार के साल 2015 के 1 रैंक 1 पेंशन नीति के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने दलील की थी कि यह फैसला मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव और उनके पति आरजे अनमोल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती है। अपने यूट्यूब चैनल पर यह कपल निजी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां शेयर करता रहता है। बीते दिनों ही दोनों ने अपनी सीक्रेट शादी से जुड़े कई राज खोले थे। यूट्यूब पर इस वीडियो को काफी पसंद भी किया गया। वहीं लोगों के मन में यह सवाल भी बार बार आता है कि शादी के बाद अचानक से अमृता लाइमलाइट से दूर क्यों चले गई? क्या उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी? अब अमृता राव ने अपने हालिया इंटरव्यू में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आरजे अनमोल ने ही उन्हें एक्टिंग छोड़ने के लिए कहा था। आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी की गई ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप 5 गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली है। वह 6 पायदानों की लंबी छलांग लगाकर 830 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में 4 पायदानों के नुकसान के साथ 90 और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने घरेलू सरजमी पर पहला 5 विकेट हॉल के साथ कुल 8 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। वह पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, काइल जेमिसन, टीम सऊदी जेम्स एंडरसन, नील वैगनर और जोस हेजलवुड को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 3 पायदान की छलांग लगाकर टॉप 5 में पहुंच गए हैं। करुणारत्ने ने भारत के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़ा था, मगर वह टीम का हार से नहीं बचा पाए थे। यह करुणारत्ने के करियर की बेस्ट रैंकिंग है। वह मार्टिन लाबुशेन, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के साथ टॉप 5 में हैं। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।